समय ही शेष है। यदि चतुर्मास से पूर्व दैत्य जाति को जागृत न किया गया तो यह समय व्यर्थ हो जाएगा। परंतु क्या यह समय दैत्य जाति को पुकारने के लिए उचित होगा? दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य उचित और अनुचित की चिंता कब से करने लगे? दैत्य जाति के उज्जवल भविष्य के लिए मुझे उचित अनुचित की चिंता करनी पड़ती है, किंतु तुम्हारी चिंता का परिणाम कभी भी शुभ नहीं होता। दैत्य जाति का उत्थान तुम्हारे द्वारा होता है, किंतु त्रिदेव और त्रिदेवियां उसे समाप्त करने की भूमिका रच देती हैं। और इस समय तो महागणेश ही तुम्हारे शत्रु बने हुए हैं। तुम जिस दैत्य को सफलता के शिखर तक पहुंचाना चाहते हो, महागणेश और उनके अवतार उसे समाप्त कर देते हैं। मैं इस सत्य को जानता हूं, तो महागणेश का विरोध क्यों नहीं करते? परम देव श्री महागणेश का विरोध, ये कैसी मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हो तुम? जैसे मूर्खतापूर्ण कार्य तुम कर रहे हो शुक्राचार्य, मेरा कार्य मूर्खतापूर्ण कैसे हो गया? तनिक सोचो शुक्राचार्य। एक ओर तो तुम तामसिक शक्तियों को जगाकर महागणेश के संसार में उपद्रव मचाना चाहते हो, और दूसरी ओर उन्हीं महागणेश के अवतार श्री गणेश के पिता महादेव शिव शंकर की आराधना करने का ढोंग करते हो। क्या तुम्हारा यह कार्य मूर्खतापूर्ण नहीं है? नहीं, शिव की आराधना करना किसी के लिए मूर्खतापूर्ण नहीं हो सकता। उनकी आराधना का ही प्रभाव है कि दैत्य जाति सफलता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंची है। शुक्राचार्य, शिव की भक्ति करके भी तुम शिव को पहचान न सके। वास्तव में तो शिव तुम्हें अपनी भक्ति में भ्रमित रखकर असुरों के सर्वनाश की भूमिका रचते हैं। त्याग दो ऐसी शिव भक्ति को, ठुकरा दो ऐसी आराधना को। सावधान, सावधान। यदि तुमने अपनी वाणी पर अंकुश नहीं लगाया तो मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। मेरा सर्वनाश शुक्राचार्य, अथवा हमारा सर्वनाश? शिव भक्ति के मूल्य पर यह भृगुपुत्र शुक्राचार्य अपने जीवन का अंत करने में क्षण भर का संकोच भी नहीं करेगा। शुक्राचार्य को मात्र अपनी शिव भक्ति प्यारी है। तुम धन्य हो शुक्राचार्य, धन्य है तुम्हारी शिव भक्ति, और धन्य है मेरा जीवन जो तुम्हारे शरीर में आत्मा के रूप में निवास करने का मुझे अवसर मिला। अपने आराध्य पर विश्वास रखो शुक्राचार्य। तुम्हारे मन में उठती दुविधा को देखकर मैं तुम्हारी शिव भक्ति की परीक्षा लेने प्रकट हुआ था, किंतु तुम सफल हुए। दैत्य जाति के भविष्य को लेकर इस समय मेरा मन विचलित है। मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूं कि मेरा क्या करना उचित होगा। अपने मन की दुविधा को अपने आराध्य के चरणों में डालकर तुम वही करो शुक्राचार्य जिससे दैत्य गुरु का कर्तव्य पूर्ण हो। उस कर्तव्य की पूर्ति के लिए तो मुझे पातालवासी देवांतक और नरांतक को पुकारना होगा। यदि तुम्हारे मन में बैठे तुम्हारे आराध्य भगवान शिव तुम्हें आज्ञा दे तो तुम दैत्यों का आह्वान करने में विलंब न करो। शिव शंकर, आप तो इस शुक्राचार्य के रोम रोम में बसे हुए हैं। आपकी मानसिक आज्ञा पाकर मैं पातालवासी असुर सम्राट देवांतक और नरांतक का आह्वान कर रहा हूं। ओम नमः शिवाय। पातालवासी देवांतक और नरांतक शीघ्र प्रकट हो। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की पुकार सुनकर शीघ्र प्रकट हो देवांतक और नरांतक। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की पुकार सुनकर शीघ्र प्रकट हो देवांतक और नरांतक। पातालवासी देवांतक और नरांतक,
शीघ्र प्रकट हो। देवांतक और नरांतक, तुम अपने गुरु की पुकार को इस प्रकार अनसुना नहीं कर सकते। यदि तुम अब भी प्रकट नहीं हुए तो हम तुम्हें अपनी मंत्र शक्ति से ऊपर खींच लेंगे। ओम महामंत्रेश्वर शिवाय नमः। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, आपने हमें अपनी मंत्र शक्ति से इस प्रकार क्यों खींचा? दैत्य गुरु, क्या आप अपनी मंत्र शक्ति के बल पर हमारी दैत्य शक्ति का अपमान करना चाहते हैं? सावधान दैत्य गुरु शुक्राचार्य, अपनी मंत्र शक्ति का भय दिखाकर हमारे क्रोध को जगाने का दुस्साहस ना करें आप। देवांतक, नरांतक, अपनी आसुरी शक्ति के बल पर तुम अपने गुरु का अपमान करने की भयानक भूल कर रहे हो। मैं जानता हूं कि तुम दोनों पृथ्वीलोक आने के लिए व्यग्र थे। तुम्हारी व्यग्रता का अनुमान लगाकर ही हमने तुम्हें पुकारा है। आपका अनुमान सत्य है दैत्य गुरु। हम दोनों भाई पृथ्वीलोक पहुंचने के लिए व्यग्र थे, परंतु आपकी पुकार सुनकर हम कोई निर्णय नहीं ले पा रहे थे। तभी आपने अपनी मंत्र शक्ति से हमें पृथ्वीलोक खींच लिया। सत्य तो यह है दैत्य गुरु कि दैत्य माता अदिति के व्यवहार ने हमें चिंतित कर दिया था। उन्होंने अचानक हमें पुकारना ही रोक दिया है। उसका कारण यह है देवांतक कि स्वयं हमने दैत्य माता अदिति को तुम दोनों को पुकारने से रोक दिया था। कारण? क्योंकि वो समय तुम्हारा पृथ्वीलोक आने के लिए शुभ नहीं था। तो क्या वो शुभ समय आ गया है? नहीं, वो शुभ अवसर अब भी बहुत दूर है। तो फिर आपने अपनी मंत्र शक्ति के बल पर हमें पृथ्वीलोक पर क्यों खींचा? हम तुम दोनों को कुछ परामर्श देना चाहते हैं। हमारे जैसे बाहुबलियों को आप परामर्श देंगे? जो तुम्हें अपनी मंत्र शक्ति से पृथ्वीलोक पर खींच सकता है, क्या वो तुम्हें परामर्श नहीं दे सकता? देवांतक, नरांतक, परम देव श्री महागणेश के हाथों तुम्हारी मृत्यु पूर्व निश्चित और अटल है। इस बात का संकेत स्वयं श्री महागणेश दे चुके हैं। क्या इस विधान को आप अपनी मंत्र शक्ति से बदल नहीं सकते गुरुदेव? नहीं, परम देव श्री महागणेश त्रिदेव और त्रिदेवियों के विरुद्ध संसार की कोई भी मंत्र शक्ति प्रभावी नहीं हो सकती। हम नहीं जानते दैत्य गुरु शुक्राचार्य, आप हमारे गुरु हैं। किसी भी प्रकार इस संकट से निकलने और इस संसार पर शासन करने का उपाय बताएं। एक उपाय है। अशुतोष भगवान शिव शंकर हम दैत्यों के आराध्य हैं। वे आराधना से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। यदि तुम दोनों सच्चे मन से उनकी आराधना व तपस्या करोगे तो वे प्रसन्न होकर तुम्हें अभयदान दे सकते हैं। आप सत्य कह रहे हैं दैत्य गुरु। अपने गुरु पर संदेह करने की मूर्खता मत करो देवांतक। श्री महागणेश भगवान शिव के पुत्र के रूप में अवतार ले चुके हैं। यदि तुमने शिव शंकर को प्रसन्न कर लिया तो हो सकता है कि उनकी प्रसन्नता तुम्हारा रक्षा कवच बन जाए। हम आशुतोष भगवान शिव की आराधना सहित तपस्या अवश्य करेंगे। हमें आशीर्वाद दें दैत्य गुरु कि हमारी शिव भक्ति सफल हो जाए। हमारा आशीर्वाद तो सदा के लिए तुम्हारे साथ है। तुम दोनों इसी पर्वत क्षेत्र की दक्षिण दिशा में स्थित गुफा में भगवान शिव की तब तक आराधना करो जब तक वे प्रसन्न होकर तुम्हें वरदान देने प्रकट नहीं होते। तुम्हारा कल्याण हो। प्रणाम। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण। देवी अदिति का आश्रम धन्य है, धन्य है। इसी स्थान पर तो परम देव श्री महागणेश के अवतार महोत्कच श्री गणेश ने जन्म लिया है। किंतु आज ये आश्रम
इतना सूना क्यों पड़ा है? नारद, इस बात का पता लगाना होगा। ओम परमदेव श्री महागणेशाय नमः। नारायण नारायण। नारायण नारायण। आज देव माता अदिति का आश्रम इतना शांत क्यों है? यह आश्रम तो सदैव महोत्कट की बाल लीलाओं से गूंजता रहता है। नारद, कहीं दैत्य माता अदिति महोत्कट श्री गणेश, ऋषि कश्यप और देवी अदिति को कश्यप आश्रम ले जाने में सफल तो नहीं हो गई? नारायण नारायण। देवर्षि नारद, प्रणाम देवर्षि नारद। अहो भाग्य हमारे कि आप हमारे आश्रम में पधारे। आपका स्वागत है देवर्षि। प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम देवी। आप कब पधारे? ये प्रश्न तो मुझे आपसे पूछना चाहिए देवर्षि। नारायण नारायण। देवर्षि, हम जानते हैं कि हमारे स्नान पर जाने के पश्चात ही आप इस आश्रम में पधारे होंगे, परंतु आप किसे खोज रहे थे? भक्त तो अपने भगवान को ही खोजता रहता है देव माता, किंतु आज इस आश्रम में महोत्कट श्री गणेश और उनकी बड़ी माँ देवी दिति नहीं दिखाई पड़ रही। मैं आप सभी को यहाँ ना पाकर सोच रहा था कि कहीं वो आपको कश्यप आश्रम ले जाने में सफल तो नहीं हो गई। दीदी की तो यही इच्छा है देवर्षि, परंतु हम इस स्थान को छोड़ना नहीं चाहते। ऐसा क्या है इस स्थान में देवी? इसी स्थान पर तो हमारी जन्म जन्मों की मनोकामना पूर्ण हुई है। हाँ देवर्षि, हमारे आराध्य परम देव श्री महागणेश की भक्ति ने इसी स्थान पर हमें महोत्कट के रूप में अपनी महान कृपा प्रदान की है। इस स्थान से आपका प्रेम स्वाभाविक है, किंतु नारायण नारायण, क्या दैत्य माता अदिति आपकी इस भावना का आदर करेंगी? अवश्य देवर्षि। परम देव श्री महागणेश की कृपा से दीदी का स्वभाव इतना अधिक बदल गया है कि हमें विश्वास ही नहीं होता। हाँ देवर्षि, दिति के बदले हुए रूप को देखकर हम स्वयं चकित हैं। हमें पूर्ण विश्वास है देवर्षि कि दीदी हमारी भावनाओं का आदर करते हुए हमारे इस आश्रम को ही अपना निवास बनाएंगी। आपकी बात सत्य हो देव माता, किंतु नारायण नारायण। मैंने सुना है देवर्षि कि आपके नारायण नारायण कहने में सारे संकेत छुपे होते हैं, परंतु दीति के विषय में नारायण नारायण का अर्थ हम समझ नहीं सके। आप मुझे आदर देने के लिए ऐसा कह रहे हैं ऋषिवर, अन्यथा आप जैसे परमदेव श्री महागणेश के भक्त से इस संसार का कौन सा रहस्य छिपा रह सकता है? देवर्षि, हम वास्तव में आपके कहने का अर्थ नहीं समझे। नारायण नारायण। देव माता अदिति, ये सत्य है कि श्री महागणेश की कृपा से आपकी बहन देवी दिति के हृदय में परिवर्तन हुआ है, किंतु ये परिवर्तन स्थायी रहे, यही मेरी शुभकामना है। क्या आपको दीदी का स्वभाव पुनः बदल जाने की आशंका है? देवी अदिति, आपकी बहन अर्थात दैत्य माता अदिति का स्वभाव किस समय बदल जाए और किस समय क्या कर बैठे, इसका अनुमान किसी के लिए भी लगा पाना असंभव है। नारायण नारायण। स्वामी, देव ऋषि ने हमें दीदी की ओर से सावधान हो जाने का संकेत दे दिया है। मुझे महोत्कट की चिंता है, वो दीदी के साथ ही गया है। चिंतित होकर अपने मन में बसी श्री महागणेश की भक्ति को भ्रमित न करो अदिति। अपने आराध्य पर विश्वास करो, वे हम पर कभी भी संकट नहीं आने देंगे। परंतु महोत्कट अभी बालक है। हाँ देवी,
महोत्कट बालक अवश्य है, परंतु भयानक से भयानक राक्षस को क्षण मात्र में समाप्त करने वाला योद्धा और परम देव श्री महागणेश का अवतार है। देवी, उसकी दिव्य शक्तियों पर विश्वास रखें। महारानी शीघ्र चलो, हमारे प्रिय गणेश को भूख लगी होगी। हमारा प्रिय गणेश कहाँ गया? क्या बात है, तुम दोनों मुस्कुरा क्यों रही हो? महारानी, गौरी पुत्र गणेश बहुत नटखट और चतुर हैं। कभी कभी वो सामने होने पर भी दिखाई नहीं देते। हाँ महारानी, भली भांति देख लीजिए, वे हमें यही कहीं मिल जाएंगे। मुझे भी ऐसा ही प्रतीत होता है कि हमारा प्रिय गणेश यहीं कहीं आसपास है। तुम दोनों भी अपने अपने थाल रखकर हमारे प्रिय गणेश को ढूंढो। जी। हमारे प्रिय गणेश को अपने नाना नानी से हास्य विनोद करना बहुत ही प्रिय लगता है। क्यों ना हम पार्वती को जगाकर ही पूछ लें? इसे तो अवश्य पता होगा कि हमारे प्रिय गणेश कहाँ हैं। नहीं नहीं महारानी, पार्वती को जगाना उचित नहीं। हम स्वयं ही जाकर अपने प्रिय गणेश को ढूंढते हैं। चलिए महाराज। आइए। प्रिय गणेश, प्रिय गणेश, प्रिय गणेश, तुम कहाँ हो? प्रिय गणेश, प्रिय गणेश। हमारा प्रिय गणेश गया कहाँ? पता नहीं। गणपतये नमः। चलिए। प्रिय गणेश, प्रिय गणेश, कहाँ हो तुम? प्रिय गणेश, कहाँ हो तुम? प्रिय गणेश, प्रिय गणेश। गणपतये नमः। माताश्री उठिए, मुझे बहुत भूख लगी है। इतने बड़े हिमालय राज के महल में मुझे खाने के लिए कोई भी नहीं पूछता। उठो माँ, भूख के मारे मैं तड़प रहा हूँ। उठो माँ, उठो। अपने बालक की भूख का ध्यान माता के अतिरिक्त और कौन रख सकता है? आओ महाराज। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम माताश्री। जया, क्या तुम मोदकों के खाली पात्र यहीं छोड़कर चली गई थी? पुत्र गणेश को भूख लगी है, जाओ थाल को भरकर ले आओ। पुत्री पार्वती, ये सारे के सारे थाल मोदकों से भरे हुए थे। देखते ही देखते रिक्त हो गए। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारे आसपास कैलाश से आए हुए अदृश्य भूत प्रेत मंडरा रहे हैं, जो बार बार मोदकों को खा जाते हैं। नहीं पिताश्री, मेरे साथ कैलाश से कोई भूत प्रेत नहीं आए। तुम्हें कुछ भ्रम होगा पुत्री। भ्रम नहीं पिताश्री, यदि वे यहाँ आए होते तो मेरी दृष्टि से बच नहीं सकते थे। माताश्री, दासियों को मोदक लाने में इतना विलंब क्यों हो रहा है? लीजिए गजानन महाराज, मोदकों का प्रसाद ग्रहण कीजिए। माता, आपकी इस प्रिय दासी के वचनों से ऐसा लग रहा है मानो ये मुझ पर कोई उपकार कर रही है। मुझे किसी का उपकार नहीं चाहिए माता। प्रिय गणेश, तुम दासी की बात को अन्यथा ना लो। हम सब तुमसे विनती करते हैं
कि मोदकों का प्रसाद ग्रहण करो, और यदि तुमने ऐसा किया तो ये हम सब पर बहुत बड़ा उपकार होगा। माता, नाना श्री मेरे पूज्य हैं। इनकी आज्ञा मानना मेरा कर्तव्य है, परंतु इनकी बातों से मेरे प्रति व्यंग झलक रहा है। क्या इन पर उपकार करके मैं प्रसन्न हो सकता हूँ? अब प्रिय गणेश को तुम ही मनाकर खिलाओ पार्वती। ये कठिन कार्य हमारे वश में तो नहीं है। चलो महाराज। बातें ना बनाकर यदि शांति से मोदक खा लेती तो क्या अनुचित हो जाता? देखो, नाना नानी कितने दुखी होकर चले गए। चलो अब खा लो ये मोदक। मुझे भूख नहीं है माता, अब मैं कुछ भी नहीं खा पाऊंगा। पार्वती पुत्र श्री गणेश, अदिति पुत्र श्री महोत्कट और श्री मयूरेश्वर, ये सभी श्री महागणेश की कल्याणकारी लीला के पात्र हैं। उनकी इच्छा के अनुसार ही अपना अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। श्री महागणेश की लीला का रहस्य खोजना हर एक के लिए असंभव है। इसी प्रश्न के उत्तर को खोजने में देवर्षि नारद स्वयं ही उलझ गए। इसी उलझन के साथ आज वे स्वयं से बातें करते चले जा रहे हैं। दीनहीन नारद से कौन सा अपराध हुआ है कि परमदेव श्री महागणेश ने अपने दर्शन देना ही बंद कर दिया है? हे परमदेव, मुझे अपने परम पावन दर्शन दे प्रभु। हे प्रभु, मुझे क्षमा करें और मुझे दर्शन दे। हे विश्ववरदाय, मुझे दर्शन दे। नारद, नारायण नारायण। हे परमदेव, ये कैसा चमत्कार है? आपके आह्वान पर परमपिता ब्रह्मदेव के दर्शन। प्रणाम परमपिता। हे परमपिता, क्या आपके इस मानस पुत्र से कोई भूल हुई है जो आप इस प्रकार उपेक्षा भरी दृष्टि से मुझे देख रहे हैं? तुम क्या समझते हो नारद, हमें तुम्हारी गतिविधियों का ध्यान नहीं? तुम्हारा परम देव श्री महागणेश को बार बार पुकारने का उद्देश्य भी हम भलीभांति जानते हैं। नारायण नारायण। परमपिता, आप विधाता हैं, सर्वशक्तिमान हैं, त्रिदेवों में प्रथम हैं। आपके बारे में ना तो मुझे कोई भ्रम है और ना ही कोई संदेह। आपको इस संसार के हर रहस्य का ज्ञान होना, ये तो स्वाभाविक है प्रभु, किंतु आप मुझे इतनी उपेक्षा भरी दृष्टि से क्यों देख रहे हैं? नारद, जब पुत्र अपने पिता को लंबे समय तक मुंह ना दिखाए, अपने शंका के समाधान के लिए श्री महागणेश को बार बार कष्ट दे, तो उसे उसकी भूल का ज्ञान कराना क्या पिता का कर्तव्य नहीं है? नारायण नारायण। हे परमपिता, अवश्य ही आपकी सेवा में उपस्थित ना होकर मैंने भयंकर भूल की है, किंतु आप दया निधान हैं। मेरी इस भूल को क्षमा करें परमपिता, मेरी इस भूल को क्षमा करें। हम जानते हैं नारद, तुम श्री महागणेश के अवतारों की जिज्ञासा लेकर श्री महागणेश को पुकार रहे थे। तुम्हारी जिज्ञासा का समाधान करना हमारा कर्तव्य है। नारायण नारायण, आप धन्य हैं परमपिता। सुनो नारद, गौरीपुत्र श्री गणेश अपनी माता पार्वती के समीप हिमालय महल पहुंच चुके हैं। उधर अदिति पुत्र महोत्कट कश्यप अदिति को पुत्र सुख प्रदान कर रहे हैं। परमपिता, क्या मयूरेश्वर श्री महागणेश ज्योति में विलीन हो चुके हैं? नहीं नारद, कोई भी अवतार अपना कार्य पूर्ण किए बिना अपने मूल रूप में विलीन नहीं होता। मयूरेश्वर श्री गणेश को अभी कई महान कार्य करने हैं। वे उसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। समय आने पर वे स्वयं प्रकट होंगे। नारायण नारायण। इस समय हम तुम्हें इतना संकेत अवश्य दे सकते हैं नारद, कि पातालवासी देवांतक और नरांतक शुक्राचार्य की आज्ञा से पृथ्वी लोक जाकर शिव शंकर की आराधना के साथ तपस्या प्रारंभ कर चुके हैं। परमपिता, किंतु युगों पूर्व परमदेव श्री महागणेश ने स्वयं भविष्यवाणी की थी
कि उनके अवतार महोत्कट श्री गणेश द्वारा देवांतक और नरांतक का संहार होगा। परम देव श्री महागणेश का कथन विधि का विधान और संसार का अटल सत्य है नारद। उस पर विश्वास करो और धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करो। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि। नारायण नारायण नारायण। पातालवासी देवांतक और नरांतक ने पृथ्वी के इस भाग को तपस्या के योग्य समझा। क्या ये दोनों नहीं जानते कि इसी पर्वत प्रदेश के दूसरे भाग में देव माता अदिति का आश्रम है? नारायण 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 नारायण। आप इन तपस्वियों को पहचान रहे हैं देवगण? भले ही हमने इन्हें न पहचाना हो देवऋषि, परंतु हम इतना अवश्य जानते हैं कि ये तपस्वी नहीं असुर हैं। देवगण, असुर तपस्वी नहीं हो सकते, ये भ्रम आपके मन में किसने उत्पन्न कर दिया? देवऋषि, देवगणों, दैत्य जाति के इस लंबे इतिहास में अनेकों बार ऐसा हुआ है कि दैत्यों ने परमपिता ब्रह्मा जी की आराधना करके मनवांछित वरदान प्राप्त किया है। क्षमा करें देवऋषि, परंतु ये दोनों दुष्ट असुर तो ब्रह्मदेव की नहीं भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं। नारायण नारायण। देवगण, क्या आप इतना भी नहीं जानते कि भगवान शिव ही दैत्यों के आराध्य हैं? अपने आराध्य की आराधना करने में आश्चर्य कैसा? आश्चर्य तो नहीं है देवऋषि, परंतु अब ये निश्चित हो गया है कि ये दोनों असुर महादेव की आराधना करके उन्हें प्रसन्न करेंगे, फिर उनसे त्रिलोक विजय का वरदान प्राप्त करके स्वर्ग पर आक्रमण करेंगे। यही तो नारायण नारायण, यही तो दैत्य माता दिति और दैत्य गुरु शुक्राचार्य चाहते हैं कि संपूर्ण दैत्य जाति इस संपूर्ण पृथ्वी पर राज्य करे। दानव जाति भला ये शुभ अवसर क्यों छोड़ेगी? नारायण नारायण। तुम्हारे आदर सत्कार और तुम्हारे पुत्र महोत्कट की सेवा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम नहीं जानती दीदी, तुम्हारा बदला हुआ रूप और स्वभाव देखकर हम सब कितने अधिक प्रसन्न हैं। सत्य तो यह है कि हमारे जीवन भर की आराधना सफल हो गई। श्री महागणेश की कृपा से अब हम दोनों बहनें सौत नहीं सखी बन गई हैं। बहनें होते हुए भी हमारे पिताश्री ने हमें सौत बना दिया। इस सत्य को हम कभी नहीं बदल सकते अदिति। जो बीत गया उस पर दुख करके क्या लाभ दीदी?
पिताश्री ने वही किया जो हमारी इच्छा थी। यदि हमारे बीच इसी प्रकार प्रेम भाव रहे तो कोई अंतर नहीं पड़ता। अदिति, इसी प्रेम भाव की दुहाई देकर मैं तुमसे एक प्रार्थना करना चाहती हूँ। यदि तुम आज्ञा दो तो निवेदन करो। अवश्य दीदी, तुम निवेदन नहीं आज्ञा करो। मैं जानती हूँ बहन, मेरा कथन सुनकर तुम्हें आघात लगेगा, इसीलिए कहने में संकोच कर रही हूँ। अपनी प्रसन्नता के लिए मेरी चिंता ना करो, निसंकोच कहो। क्या कहना चाहती हो दीदी? अदिति, यदि तुम मुझे प्रसन्न करना चाहती हो तो तुम मुझे स्वामी को मेरे साथ ले जाने दो। स्वामी के बिना कश्यप आश्रम सूना पड़ा है। आओ पुत्र। ज्येष्ठ माता नमो नमः। माताश्री नमो नमः। ज्येष्ठ माता, मैं वन से तुम्हारे लिए मीठे मीठे फल लेकर आया हूँ। जानती हो ज्येष्ठ माता, यह फल लाने के लिए मैं स्वयं पेड़ पर चढ़ा था। पिताश्री तो विश्वास ही नहीं कर रहे थे कि मैं पेड़ पर भी चढ़ सकता हूँ। तुम तो कुछ भी कर सकते हो महोत्कट। परंतु पिताश्री तो मुझे रोक रहे थे। क्यों? मैं गजमुख हूँ न ज्येष्ठ माता, इसी कारण पिताश्री सोच रहे थे कि मेरे स्थूल शरीर के कारण मैं पेड़ पर नहीं चढ़ पाऊंगा। परंतु मैं तो पलक झपकते ही पेड़ पर चढ़ गया और तुम्हारे लिए फल ले आया। तुम मेरा कितना अधिक ध्यान रखते हो महोत्कट। आप भी मेरा ध्यान रखा करें ज्येष्ठ माता, मुझे अच्छी अच्छी बातें सिखाइए। अवश्य महोत्कट, अवश्य। मैं तुम्हें अच्छी अच्छी बातें अवश्य सिखाऊंगी। महोत्कट और तुम्हारा स्नेह देखकर मन अति प्रसन्न हो गया है। वन मार्ग में भी महोत्कट निरंतर तुम्हारी ही चर्चा करता रहा। ऐसा प्रतीत होता है कि महोत्कट को तुमसे बहुत अधिक स्नेह हो गया है। बच्चे तो भाव के भूखे होते हैं स्वामी। सच्चा प्रेम देखते ही उसी में रम जाते हैं। परंतु क्या? कहो ना, क्या कहना चाहती हो? कहना नहीं, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहती हूँ स्वामी। कैसी प्रार्थना? स्वामी, आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करके मेरे साथ अपने सूने कश्यप आश्रम चलिए। मैं यहाँ यही निवेदन लेकर आई हूँ। दीदी, तुम्हें किस बात का कष्ट है? जब तुम्हारे मन में अदिति के प्रति शत्रुता समाप्त हो गई है तो फिर स्थान परिवर्तन करने का अर्थ क्या है? उत्तम तो यही होगा कि हम सब मिलकर यहीं रहें। हाँ ज्येष्ठ माता, हमें यहीं रहना चाहिए। आपके यहाँ रहने से मुझे भी अकेलापन नहीं लगता। ज्येष्ठ माता, यदि आपका यहाँ मन न लगता हो तो हम सब साथ साथ कश्यप आश्रम जाएंगे। क्यों पिताश्री? आओ पुत्र। अदिति के स्वभाव में परिवर्तन से मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। परम देव श्री महागणेश की असीम अनुकंपा है। सब कुछ कितना अच्छा हो गया है ना देवी? हाँ स्वामी, महोत्कट के प्रति दीदी का स्नेह देखकर मुझे बहुत आनंद आता है।
नारायण 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 नारायण। नारायण नारायण। इस समय देवर्षि नारद का बाल रूप में प्रकट होना अवश्य ही भविष्य का संकेत है। गणपतये नमः। आज आप अकेली खेलने आ गए ब्रह्मा कुमार जी। हमारे दूसरे साथी कहाँ हैं? उन्हें अपने साथ क्यों नहीं लाए आप? नारायण नारायण। अदिति कुमार, आज उन मुनि कुमार के माता पिताओं ने उन्हें आश्रम में यज्ञ करने का आदेश दिया है, इसलिए मैं अकेला ही चला आया। मैंने कुछ अनुचित तो नहीं किया ना? नारायण नारायण। आप भला अनुचित कब करते हैं ब्रह्म कुमार जी? आपका हर कार्य उचित ही होता है। आप मुझसे परिहास तो नहीं कर रहे हैं? नहीं नहीं, आपसे परिहास करके भला मैं अपना समय नष्ट क्यों करूं? नारायण नारायण, मैं कुछ समझा नहीं। नारायण नारायण, समझने की आवश्यकता भी नहीं है। इस समय तो मेरा मन खेलने को हो रहा है, परंतु बिना साथियों के हम खेलेंगे कैसे? कैसे अर्थात? हमारा क्या खेल खेल सकते हैं? क्यों, क्या हम उस दिन के समान गिल्ली डंडे का खेल नहीं खेल सकते? मैं गिल्ली डंडा अपने साथ लेकर आया हूँ। क्या आपको मेरे साथ खेलना प्रिय नहीं? आप क्या सोचने लगे अदिति कुमार? कुछ नहीं। नारायण नारायण देवर्षि, आप क्या समझते हैं कि मैंने आपको पहचाना नहीं? मैं जानता हूँ देवर्षि कि आप भी यह जानते हैं कि मैं कौन हूँ, और आपके यहाँ आने का उद्देश्य भी मैं जानता हूँ। कैसा उद्देश्य? नारायण नारायण देवर्षि, आज आप अपने साथ उन तीनों देवताओं को खेलने के लिए बालक बनाकर नहीं लाए। इसके पीछे भी आपकी योजना कार्य कर रही है। अब आप बता ही दें कि आपकी योजना और उद्देश्य क्या है? नारायण नारायण। परम देव श्री महागणेश के अवतार बहुतकट श्री गणेश, मैं तो यहाँ आपका मनोरंजन करने के उद्देश्य से ही प्रकट हुआ था, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इस एकांत वन प्रदेश में आपको अकेलापन कितना खलता होगा। ये क्या कर रही हो दीदी? देवर्षि, क्या आप भी वही देख रहे हैं जो मैं देख रहा हूँ? हाँ महोत्कट, अर्थात दैत्य माता दिति महर्षि कश्यप को कश्यप आश्रम ले जाने में सफल हो ही गई। अब क्या होगा महोत्कट? होगा वही देवर्षि जो श्री महागणेश की इच्छा होगी। पहचानता तो मैं आपको पहले से ही था देवर्षि। यदि आप मनोरंजन करने के उद्देश्य से आए हैं, तो इधर उधर की बातों पर ध्यान क्यों देने लगे? चलो हम गिल्ली डंडा खेलते हैं। दुष्ट आदिति, मैं जानती हूँ तूने मुझसे स्वामी को साथ ले जाने के लिए ही ये प्रतिशोध लिया है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। जिस प्रकार तूने मुझे आहत किया है, उसी प्रकार मैं भी तुझे आहत करके रहूंगी। गंग 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 गंग। नारायण नारायण। महोत्कट, न जाने ये कैसा संयोग है कि जब हम गिल्ली डंडा खेलते हैं तब दैत्य माता दिति यहाँ प्रकट हो जाती हैं। ब्रह्म कुमार, इसे तुम परम देव श्री महागणेश की इच्छा ही समझ लो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दुष्ट आदिति, कहाँ है तू? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। हाँ? ये क्या कर रही हो दीदी?
ये तो असुरों की आराधना का स्वर है। मुझे सूचित किए बिना वो कौन असुर है जो शिव आराधना कर रहे हैं? नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय देवांतक, नरांतक, नमः शिवाय। तुम दोनों पाताल लोक से पृथ्वी लोक आ गए और तुमने मुझे सूचित करना भी उचित नहीं समझा। मैं जानती हूँ इस समय तुम दोनों तपस्या में लीन हो। मैं तुम्हारी तपस्या में बाधा नहीं डालना चाहती। तुम्हारी सफलता ही दैत्य जाति की सफलता का कारण बनेगी। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। परम देव श्री महागणेश की भविष्यवाणी का स्मरण करें अदिति कुमार। ये वही देवांतक और नरांतक है जिनका वध आपको करना है। नारायण नारायण। मुझे स्मरण करवाने की आवश्यकता नहीं है देवर्षि। समय आने पर वही होगा जो परम देव श्री महागणेश की इच्छा और विधि का विधान होगा। नारायण नारायण। शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय किस कारण इतने व्याकुल हैं? नारायण नारायण। नहीं नहीं, इस समय कुमार के समीप जाना उचित नहीं होगा। यहीं रहकर उनकी प्रतीक्षा करनी होगी नारद। नारायण नारायण। बड़े भैया, ओम नमः शिवाय का पावन जाप करते करते अचानक क्या सोचने लगे बड़े भैया? मयूरेश्वर का स्वर। मयूरेश्वर, 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 मयूरेश्वर। तुम्हारा स्वर मेरे मन का भ्रम नहीं हो सकता मयूरेश्वर। कहाँ हो तुम मयूरेश्वर? मयूरेश्वर, कहाँ हो तुम मयूरेश्वर? मयूरेश्वर, तुम मुझे दिखाई क्यों नहीं देते मयूरेश्वर? कहाँ हो तुम मयूरेश्वर? मयूरेश्वर। नारायण नारायण। शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय के हृदय में मयूरेश्वर श्री गणेश के दर्शनों की अभिलाषा चरम सीमा तक पहुंच गई है। उन्हें दर्शन दे मयूरेश्वर श्री गणेश, दर्शन दे। तुम मेरे साथ इस प्रकार परिहास क्यों कर रहे हो? शीघ्र मेरे समीप प्रकट हो मयूरेश्वर। मैं तो तुम्हारे हृदय में हूँ, तो बाहर कैसे दिखाई दूंगा? मेरे हृदय में? अर्थात तुम मेरे साथ आंख मिचौली का खेल खेल रहे हो। आंख मिचौली तो तब खेलता है जब मैं तुम्हारे समीप होता। मैं तो अदृश्य हूँ। मैं जानता हूँ मयूरेश्वर, तुम अदृश्य होकर भी दृश्यमान रहते हो। यह तो तुम्हारा स्नेह बोल रहा है भैया। स्नेह नहीं मयूरेश्वर, तुम्हारे स्वर का यहाँ उपस्थित होना इस बात का प्रमाण है
कि तुम अदृश्य होते हुए भी दृश्यमान हो। बड़े भैया, यह तो प्रतिध्वनि के स्वरूप आप स्वर सुन रहे हैं। तो साक्षात प्रकट हो जाओ मयूरेश्वर। तुमसे मिलने के लिए मेरा मन कब से व्याकुल हो रहा है। तुमसे मिलने की व्याकुलता तो मेरे भीतर भी है बड़े भैया। तो अपनी व्याकुलता को विराम दो मयूरेश्वर और शीघ्र मेरे समीप प्रकट हो। कैसे प्रकट हो जाऊं भैया? मैं तो परम देव श्री महागणेश के महास्वरूप में उपस्थित हूँ। उनकी इच्छा के बिना प्रकट नहीं हो सकता। हाँ, यदि वे स्वयं तुम्हारी प्रार्थना सुन ले तो भाई भाई का मिलन हो सकता है। परमदेव श्री महागणेश को तुम्हें मेरे समीप भेजना ही होगा। मुझे विश्वास है कि विश्व को वरदान देने वाले विश्व वरदायी परमदेव श्री महागणेश भाई भाई के मिलन की प्रार्थना को शीघ्र ही स्वीकार करेंगे। ओम श्री महागणेशाय नमः। ओम परमदेवाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम श्री महागणेशाय नमः। ओम परमदेवाय नमः। नारायण नारायण। हे परमदेव श्री महागणेश, मुझे दर्शन दे प्रभु। शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय आपके प्रिय अवतार मयूरेश्वर से मिलने को आतुर हैं। मयूरेश्वर को भेजें श्री महागणेश, मयूरेश्वर को भेजें। मेरी प्रार्थना सुने श्री महागणेश, मेरी प्रार्थना सुने और दर्शन दे प्रभु, दर्शन दे। ओम श्री महागणेशाय नमः। प्रभु, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हुआ। ओम मयूरेश्वराय नमः। देव ऋषि, भला आपकी पुकार परम देव श्री महागणेश अनसुनी कैसे कर सकते थे? इसी कारण। हे मयूरेश्वर, यदि आप उस शैल पर्वत की गुफा के भीतर नहीं थे तो फिर आपका स्वर वहाँ कैसे सुनाई पड़ रहा था? देव ऋषि, वह स्वर मेरा नहीं था। अर्थात वह मैं नहीं, बड़े भैया कुमार कार्तिकेय का स्नेह बोल रहा था। नारायण नारायण। आप दोनों का दिव्य प्रेम आने वाले युग में इस संसार के सामने एक आदर्श स्थापित करेगा। अब आप विलंब न करें मयूरेश्वर, कुमार की व्याकुलता का अंत करें। मैं परम देव श्री महागणेश की आज्ञा से उनके ही समीप जा रहा था। मार्ग में आपकी पुकार सुनाई पड़ी। अब मैं आपकी पुकार को अनसुनी तो नहीं कर सकता न देव ऋषि। शीघ्र जाएं मयूरेश्वर, शीघ्र जाएं और कुमार की आतुरता का अंत करें। मुझे विश्वास है देव ऋषि, आप कैलाश पहुंचकर मेरे आने की सूचना शिवगणों तक अवश्य पहुंचा देंगे। जो आज्ञा मयूरेश्वर। ओम मयूरेश्वराय नमः। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय। प्रणाम भृगि महाराज। शिवाय। क्षमा करे देव ऋषि, मुझे आपके आने का आभास ही नहीं हुआ। प्रणाम तो मुझे करना चाहिए। प्रणाम। नारायण नारायण। भृगि महाराज, आज आपके साथी शिवगण कहाँ हैं? और शिवगण में प्रमुख नंदी महाराज भी नहीं दिखाई पड़ रहे। माता पार्वती कहाँ हैं? देव ऋषि, माता पार्वती तो अपने पिता के घर हिमाचल गई हुई है। उनके न रहने से खिन्न शिवगण कैलाश की पहाड़ियों में तपस्या लीन हो गए हैं। नारायण नारायण। शिवगणों ने तब तक तपस्या करने का निश्चय कर लिया है जब तक माता लौट कर नहीं आती। ये क्या, नंदी महाराज भी शिवगणों के साथ? नहीं नहीं देव ऋषि, गण प्रमुख नंदी महाराज तो माता पार्वती और श्री गणेश को लेवाने हिमाचल गए हैं। भोलेनाथ अकेले ध्यान में मग्न हैं, इसी कारण मैं उनकी सेवा में खड़ा हूँ। लंबे समय पश्चात आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हुआ। दुखी ना हो भृंगी महाराज, अब हमारा कैलाश सुनसान नहीं रहेगा। नारायण नारायण। मेरा अनुमान है कि शीघ्र ही कुमार कार्तिकेय और मयूरेश्वर श्री गणेश यहाँ पहुँचने वाले हैं। धन्य हैं आप देव ऋषि, धन्य हैं। भैया कुमार और भैया मयूरेश्वर के आने की सूचना सुनाकर आपने हमें धन्य कर दिया। प्रणाम पिताश्री।
तुमने ठीक समय पर इन दोनों के आने की सूचना देकर कैलाश का वातावरण आनंदित कर दिया है। पिताश्री, कैलाश के सूनेपन का ज्ञान होते ही मैं कार्तिकेय भैया को लेकर यहाँ चला आया। मैं जानता हूँ मयूरेश्वर, परंतु तुम्हें कार्तिकेय की व्याकुलता और कैलाश के सूनेपन की सूचना देने में देवर्षि की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। तुम दोनों को इनका आभार मानना चाहिए। देवर्षि, जिस प्रकार आपके भीतर संसार के कल्याण की भावना है, उसी प्रकार हर जीव के भीतर संसार कल्याण की भावना जाग जाए तो ये संसार कितना सुंदर हो जाएगा। यदि श्री शैल पर्वत गुफा में अदृश्य रूप से उपस्थित होकर आप भैया कार्तिकेय की व्याकुलता का अनुभव न करते तो मुझे भी परम देव श्री महागणेश की आज्ञा पाने में समय लगता। धन्यवाद देवर्षि। नहीं नहीं, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। परम देव श्री महागणेश और भगवान भोलेनाथ अपनी इच्छा मात्र से मुझे गति देते हैं। सत्य तो ये है कि मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं आपकी इस प्रशंसा के योग्य नहीं हूँ। एक भक्त को अपने जीवन में जिस मर्यादा का पालन करना चाहिए, तुम उसके आदर्श हो नारद। भक्त शिरोमणि के रूप में तुम्हारा नाम संसार में सदा अमर रहेगा। नारायण नारायण भोलेनाथ, आज अनायास ही मुझे इतनी कृपा प्राप्त हुई है। मैं तो उसके योग्य ही नहीं हूँ। मेरे कर्तव्य की डोर तो आप सभी के हाथों में बंधी है। नारद, कुमार कार्तिकेय के यहाँ चले आने से तुम्हारे नए कर्तव्यों का निर्धारण हो गया है। नारायण नारायण भोलेनाथ, आप निश्चित रहे। कुमार कार्तिकेय के यहाँ चले आने से इनके गुरु ऋषि अगस्त्य को चिंतित नहीं होना पड़ेगा। मैं उनकी तपस्या पूर्ण होने से पूर्व ही उन्हें सूचित कर दूंगा। कुमार मयूरेश्वर, तुम दोनों को कैलाश पर अपनी माता पार्वती को न देखकर आश्चर्य नहीं हुआ? नारायण नारायण भैया कुमार, भैया मयूरेश्वर, अभी अभी मुझे भृंगी महाराज ने बताया कि माता पार्वती गौरी पुत्र श्री गणेश के साथ हिमाचल चली गई हैं और नंदी भैया उन्हें बुला लाने के लिए गए हैं। क्षमा करें भोलेनाथ, क्षमा करें, मुझसे भूल हो गई। जो बात आपको बतानी चाहिए थी भोलेनाथ, वो बात मैंने बताकर धृष्टता कर दी। नारायण नारायण, मुझे क्षमा कर दे भोलेनाथ, मुझे क्षमा कर। आपके कर्तव्य आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं देवऋषि। जो आज्ञा महादेव, जो आज्ञा। ओम नमः शिवाय नमः। मयूरेश्वर, क्या हमें भी माता श्री और गौरीपुत्र गणेश को मिलने हिमाचल महल नहीं जाना चाहिए? तुम जाओ बड़े भैया, मैं पिताश्री की सेवा में यहीं रहूंगा। सेवा का ऐसा अवसर बड़े सौभाग्य से मिलता है। ओम पितृदेवाय नमः। कुमार, इस समय तुम्हारा हिमाचल महल जाना आवश्यक है। हिमाचल राज हिमालय और महारानी मैना भी तुमसे मिलना चाहते हैं। जो आज्ञा पिताश्री। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तुम मेरी बात पर उदास क्यों हो गए नंदीश्वर? मैं जानती हूँ कि महादेव इन दिनों अधिकतर ध्यान में लीन रहते हैं। इसीलिए माता, आपको हम कैलाश ले जाने के लिए आए हैं। आपके बिना कैलाश सूना सूना सा लगता है। तुम तो जानते हो नंदीश्वर, विवाह के लंबे समय के पश्चात मैं माता पिता के पास हिमाचल आई हूँ और वे चाहते हैं कि मैं गणेश के साथ कुछ दिन और यहाँ रहूँ। लेकिन माता, हमारा धर्म हमें माता पिता की आज्ञा को ठुकराने की शिक्षा तो नहीं देता। माता पिता की आज्ञा मानना तो हर एक का धर्म है, परंतु आपके कैलाश पर ना होने से हम शिवगण सब अनाथों की भांति हो गए हैं। यदि इस समय श्री गणेश वहाँ होते तो हमारी उदासी समाप्त हो जाती। उनके साथ खेल में सम्मिलित होकर हम उदासी को भूल जाते। माता, गण प्रमुख नंदी महाराज, आप यहाँ चले आए और श्री गणेश बालक मयूरेश्वर के रूप में वहाँ प्रकट हो गए। इधर उधर क्या देख रहे हैं आप? मैं सत्य कह रहा हूँ,
यदि आप कुछ समय धैर्य धारण करते तो आपको न यहाँ आना पड़ता न ही निराश होकर जाना पड़ता। आप कहाँ हैं गौरी पुत्र श्री गणेश? आप हमें दर्शन क्यों नहीं दे रहे? श्री गणेश, इस समय मेरा मन बहुत व्याकुल है, कृपया मुझसे परिहास ना करें। इस समय आप मेरी सहायता करें। कैसी सहायता नंदी महाराज? माता पार्वती, कुमार कार्तिकेय और आपके चले आने से कैलाश का वातावरण सूना हो गया है। कुछ करें श्री गणेश, कैलाश को पुनः आनंदित करें श्री गणेश। अब तो आपकी प्रार्थना पर विचार करना ही होगा नंदी महाराज। नटखट गणपति की लीला देख रहे हो नंदी? मेरे पास यहाँ रहकर मुझे इसी तरह सताता रहता है ये। गजानन, देखो नंदी महाराज कितनी दूर से कैलाश से चलकर तुमसे मिलने आए हैं। इन्हें सताओ नहीं पुत्र। आओ नंदी महाराज, मुझे ढूंढ लो। श्री गणेश, श्री गणेश, आप कहाँ हैं? श्री गणेश, आप कहाँ हैं? श्री गणेश, आप दिखते क्यों नहीं? आप कहाँ हैं श्री गणेश? आप दर्शन देना श्री गणेश, दर्शन दे श्री गणेश, दर्शन दे। नंदी भैया, मैं यहाँ हूँ। श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश, आप कहाँ हैं? दर्शन क्यों नहीं देते? नंदी भैया, मैं यहाँ हूँ। श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश, अरे श्री गणेश दर्शन दीजिए। अरे श्री गणेश दर्शन दीजिए। अरे श्री गणेश दर्शन दीजिए। श्री गणेश, श्री गणेश कृपया दर्शन दीजिए। श्री गणेश कृपया दर्शन दीजिए। श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। श्री गणेश, तो हमको मूर्ख बना गए। गौरी पुत्र ने तो आज हमको छका दिया। हे भोलेनाथ। नंदी महाराज, मैं तुम्हारे इतने समीप हूँ, फिर भी तुम मेरे दर्शन नहीं कर पा रहे हो। यह कितने दुख की बात है ना? मुझ पर दया करें गौरीपुत्र, मेरे साथ इस प्रकार आंख मिचोली का खेल ना खेलें। क्यों ना खेलें? जब आपने खेल प्रारंभ किया है तो अंत तक तो खेलना ही पड़ेगा। यह तो खेल का नियम है। मैं नियम वियम कुछ नहीं जानता, मुझे तो क्षमा करें और अपने दर्शन दें। कितने दिनों से आपकी मनमोहक छवि नहीं देखी मैंने। अब आप चिंता ना करें नंदी महाराज, आपकी सहायता के लिए मैं आ गया हूँ। अब आप जी भर के दर्शन कीजिएगा गौरी पुत्र गणेश के। आप कितने दयालु हैं कुमार, आपने मेरी निराशा को उत्साह में बदल दिया। आप दोनों के एक साथ दर्शन पाकर मेरा हिमाचल आना सफल हो गया। आप धन्य हैं। पुत्र कुमार कार्तिकेय, दीर्घायु हो पुत्र, दीर्घायु। नाना श्री। पुत्र कुमार कार्तिकेय, तुम्हें यहाँ बुलाने की कामना अभी तक अधूरी थी, किंतु शिव कृपा से वो स्वयं ही पूर्ण हो गई। अब तुम दोनों अपनी माता के साथ यहीं रहो। हम तुम्हारी बाल लीलाओं का आनंद पाने के लिए कब से व्याकुल थे। अब हम तुम दोनों को यहाँ से जाने नहीं देंगे। परंतु नंदी महाराज के विषय में भी कुछ सोचिए नानी माँ। हमें साथ न ले जाने पर यह अपने स्वामी भगवान शिव को क्या मुंह दिखाएंगे? तुम भी हमारे साथ यहीं रह जाओ नंदी। नहीं नहीं माता, यदि शीघ्र मैं कैलाश नहीं पहुंचा तो भोलेनाथ मुझ पर क्रोधित होंगे और उनके क्रोध से मेरी क्या दुर्दशा होगी, ये तो आप जानती हैं ना माता। माता श्री, नंदी महाराज को कैलाश जाने दें। नंदी महाराज मयूरेश्वर गणेश पिताश्री की सेवा में पहुंच चुके हैं। इस कारण पिताश्री के क्रोधित होने का प्रश्न ही नहीं उठता। फिर भी आप यहाँ नहीं रुकना चाहते तो कैलाश जाकर भगवान शिव से इतना अवश्य कह दीजिएगा कि हम कुछ दिनों यहाँ रहकर। नहीं नहीं नंदी,
भोलेनाथ से कहना कि हम इन तीनों को जब तक चाहेंगे तब तक अपने पास रखेंगे और फिर स्वयं इन्हें लेकर उनकी सेवा में उपस्थित हो जाएंगे। मैं तुम्हारे मन की स्थिति समझता हूं नंदीश्वर। इन बालकों से एक क्षण के लिए दूर रहना असंभव है, परंतु क्या तुम हमें इस आयु में अपने नातियों का मुख देखकर सुखी देखना नहीं चाहते? नहीं नहीं महाराज, आपका तो इन पर हमसे अधिक अधिकार है। प्रश्न अधिकार का नहीं है नंदीश्वर, प्रश्न स्नेह का है। गजानन और अब कार्तिकेय के यहाँ आ जाने से इस आयु में ये लगने लगा है जैसे हम भी इन्हीं की तरह बालक हो गए हैं। इनकी बाल लीलाओं का दर्शन हमारे न जाने कितने जन्मों का पुण्य है। हमें इस पुण्य से वंचित ना करो नंदीश्वर, हमें इस पुण्य से वंचित ना करो। महाराज, आप हमें आज्ञा दें, आपकी जो इच्छा होगी वही हम करेंगे। हे नंदीश्वर, मैं तुम्हें आज्ञा की नहीं, प्रेम और स्नेह की डोर से बांधना चाहता हूं। तुम्हारा कैलाश जाना अति आवश्यक है, अन्यथा मैं तुम्हें भी लौटने न देता। मुझे पूर्ण विश्वास है नंदीश्वर कि तुम्हारी प्रसन्नता से भोलेनाथ भी अति संतुष्ट होंगे। आप निश्चिंत रहे महाराज, मयूरेश्वर भोलेनाथ की सेवा में पहुंच चुके हैं। आप सबकी कृपा से हम शिव गुणों को भी समझाने का प्रयास करेंगे। माता, महाराज हिमालय और महारानी मैना की जब तक इच्छा हो तब तक आप यहाँ निवास करें और हमें जाने की आज्ञा दें। नारायण नारायण, ओम नमः शिवाय, ओम श्री महागणेशाय नमः। लगता है महर्षि अगस्त की तपस्या पूर्ण नहीं हुई। उनकी तपस्या में बाधा डालना उचित नहीं होगा नारद, अतः यहीं रहकर प्रतीक्षा करनी होगी। नारायण नारायण। प्रणाम महर्षि, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हुआ। देवर्षि, आप यहाँ? नारायण नारायण। ऋषिवर, आपने चतुर्मास प्रारंभ होने से पूर्व ही अपना आश्रम बदल लिया और उसकी सूचना देना भी मुझे उचित नहीं समझा। देवर्षि, आपको सूचना देने की क्या आवश्यकता है? आप तो संसार के सूचना तंत्र हैं। जहां रवि की किरणें नहीं पहुंच पाती, वहां आपका कवि हृदय पहुंच जाता है। नारायण नारायण। मैं जानता हूं देवर्षि, आप मेरे शिष्य शिवपुत्र कार्तिकेय की सूचना लेकर यहाँ उपस्थित हुए हैं। ऋषिवर, परमदेव श्री महागणेश का संकेत पाकर शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय मयूरेश्वर श्री गणेश के साथ कैलाश पहुंच चुके हैं। कैलाश नहीं देवर्षि, कार्तिकेय शिव आज्ञा से अपनी माता पार्वती की सेवा में हिमाचल राज्य में है। नारायण नारायण। अर्थात सूचना तंत्र को ही सूचना का ज्ञान नहीं है। यह भी तो संभव हो सकता है देवर्षि कि संसार के सूचना तंत्र ने कार्तिकेय की सूचना को महत्वपूर्ण ही ना समझा हो। ऋषिवर, यदि आपको सभी सूचनाओं का ज्ञान है तो फिर मुझे आज्ञा दें। ऋषिवर, आपने मुझे आज्ञा नहीं दी। मैं जानता हूं देवर्षि, ऋषि समाज में त्रिदेवों और परमदेव श्री महागणेश की सबसे अधिक कृपा आपको ही प्राप्त है। मैं कुमार कार्तिकेय को लेकर चिंतित हूं। आपसे कुछ विचार विमर्श करना चाहता हूं। नारायण नारायण। मुझसे विचार विमर्श? ऋषिवर, मैं इसके योग्य कहां हूं? देवर्षि, जिस प्रकार वृक्ष को ज्ञान नहीं होता कि उसके फल कितने मीठे हैं, नदी को ज्ञात नहीं होता कि उसका जल कितना स्वच्छ है, उसी प्रकार आपको अपने ज्ञान का ज्ञान नहीं है, परंतु मैं आपके ज्ञान का आदर करता हूं, आपकी भक्ति की सराहना करता हूं। त्रिदेवों की इतनी निकटता भी आपके भीतर कभी अहंकार का कारण नहीं बनती। नारायण नारायण। ऋषिवर, यदि आप मेरी इतनी प्रशंसा करेंगे तो वास्तव में मुझे अहंकार अपना ग्रास बना लेगा। देव ऋषि, अहंकार तो आपकी ओर देखने का दुस्साहस भी नहीं कर सकता।
कार्तिकेय के बार बार कैलाश चले जाने से उनकी शिक्षा और साधना में बाधा पड़ती है। इसी विषय को लेकर मैं चिंतित हूँ। ऋषिवर, तपस्या में भी मेरा मन एकाग्र नहीं हो पाता। नारायण नारायण। महर्षि, कुमार कार्तिकेय जैसी दिव्य आत्माएं जनहित और लोक कल्याण के लिए ही अवतार धारण करती हैं। शिक्षा और साधना तो वे केवल समाज के सामने आदर्श प्रस्तुत करने के लिए ही स्वीकार कर लेती हैं। अतः आप कुमार कार्तिकेय के चले जाने से किसी प्रकार चिंतित ना हो। देवर्षि, मैं कुमार कार्तिकेय के कैलाश चले जाने से चिंतित नहीं हूँ। मैं अपने दायित्व को लेकर चिंतित हूँ। महर्षि, आप तो इस संसार के आदर्श हैं, इस सृष्टि की प्रेरणा है। आप ही ने संसार को यह शिक्षा दी है कि चिंता के समय चिंतित ना होकर व्यक्ति को अपनी समस्त चिंताओं को अपने आराध्य के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। देवऋषि, आप धन्य हैं। उचित समय पर उचित परामर्श देकर आपने मेरी दुविधा और चिंता का अंत कर दिया। अब मैं निश्चिंत होकर पुनः अपनी तपस्या प्रारंभ कर सकूंगा। नारायण नारायण।